कलाम मॉडल ऑफ हार्ड वर्क, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का वह रूल जिनके बदौलत वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बने, ग्रेट इंडियन बने। क्या हम उनके जैसे नहीं बन सकते? जरूर बन सकते। अगर उनके विशेषताओं को जानकर अपने स्ट्रगल में उनको डालें तो जरूर बन सकते। सबसे पहला वह गुण मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की वह है सिंप्लिसिटी। वो स्पेशल थे, हर इंडियन के लिए एक स्पेशल व्यक्ति थे, लेकिन वो रहते हमेशा सिंपल तरीके से जीते थे। खाना भी सिंपल खाते थे, पहनावा भी आप देख लीजिए, उनके पिक्चर आपको गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। वो हमेशा सिंपल तरीके से रहते थे। वो देश के पहले एक ऐसे राष्ट्रपति थे कि जो राष्ट्रपति भवन को जब उन्होंने त्यागा था तो वहां से वो कुछ शर्ट और कुछ बुक्स को सिर्फ लेकर वहां से निकले थे। समझिए वो कितने सिंपल तरीके से रहते थे। उसके बाद दूसरी चीज है कि बुक पढ़ना। एपीजे अब्दुल कलाम को बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और इन्हीं के बदौलत उनके पास बहुत सारा नॉलेज था, जिनके बदौलत उन्होंने जो हमारे देश इंडिया को इतना पावरफुल बनाया, न्यूक्लियर तरीके से पावरफुल बनाया। तो उनका जो बुक पढ़ने का वो पावर था, तो बुक पढ़कर जो उन्होंने उतनी सारी नॉलेज पाए थे। तो आपको भी बुक पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी स्किल भी बढ़ेगी। तीसरा है कि थॉट बिगर देन योर जॉब, यानी सोच आपकी हमेशा आपके औकात से बड़ी होनी चाहिए। अगर आप गरीब हैं तो सोच गरीब वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर गरीब की सोच होती है दिन भर कमाना है, किसी तरह पेट भरना है। अगर आपको अभी सोच यही है कि हम जो है अपने पेट भरने को ही जिंदगी समझते हैं, तो आप भी लाइफ में कभी जो है वो पहचान नहीं बना सकते दुनिया के लेवल तक, नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक। इसलिए आपकी सोच हमेशा आपकी औकात से बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा है स्ट्रगल ग्रेटर देन योर वॉइस, यानी आपकी आवाज से ज्यादा महान आपका मेहनत होना चाहिए। यानी कि दो टाइप का इंसान होता है, एक होता है जो बोलता है करता कम है, और एक होता है जो करता ज्यादा है और बोलता कम है। यानी एक का जो कर्म बोलता है और एक का सिर्फ आवाज ही बोलता है। आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, बकैती वाले या मेहनती वाले? तो इसलिए जो आपका जो मेहनत है वो आपकी आवाज से ज्यादा तेज होनी चाहिए, ज्यादा महान होनी चाहिए, तभी जाकर आप किसी की बोलती बंद कर सकते हैं। अन्यथा किसी को आप कुछ कहते हैं और वो नहीं कर पाएंगे तो वो आपको मजाक उड़ाएंगे। इसलिए जो पहले कीजिए और करते रहिए। आपका मेहनत ही दुश्मन को या आपके प्रतिद्वंदी को जवाब देगा कि आपकी औकात क्या है, आप क्या चीज हो। पांचवी जो चीज है कि योर बिहेवियर ग्रेटर देन योर स्टाइल, यानी आपका जो व्यवहार है वो आपके स्टाइल से बड़ा होना चाहिए। आप मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को देख लीजिए, उनका स्टाइल बाल, वो जो बाल उनका स्टाइल था अलग टाइप का, तो एकदम तेरे नाम की तरह, वो उनका स्टाइल था। लेकिन उनका व्यवहार देखिए उनके स्टाइल से भी ज्यादा जो ग्रेट था। तो उनको जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा पसंद आते थे। वो देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो ज्यादातर समय विद्यार्थियों के साथ बिताना पसंद करते थे। जैसे कि आप किसी चीज को लेकर कहते हो नो, मैं ये नहीं कर सकता, तो उन्होंने बताया था नो का स्पेलिंग कि नो मीन्स होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी अगला मौका। अगर किसी सक्सेस में आपको नो मिल रहा है तो इसका मतलब आपको फिर एक बार मौका दिया जाएगा या आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि नो सुनकर आप हार जाओ, बैठ जाओ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो है आपको हमेशा जो आपका जो व्यवहार है वो आपके स्टाइल से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए आप अच्छे अच्छे कपड़े ही पहनते हो लेकिन आप किसी गरीब की इज्जत नहीं करते हो, किसी को वैल्यू नहीं देते हो, तो लोग भी आपकी वैल्यू नहीं देंगे, चाहे आप कितनी भी स्टाइलिश आदमी हो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट छठा है वो है इम्पोर्टेंस द स्मॉल वर्क। यदि आपको बड़ा चीज हासिल करने के लिए छोटे काम करने पड़ रहे हैं तो उसको कीजिए, बेहिचक कीजिए, तभी जाकर आप सक्सेस पा सकते हैं। यानी कि बड़े काम करने के लिए आपको छोटी चीजों का अगर आप त्याग करते हो, उससे घृणा करते तो आप कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकते। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम को जो है उनकी सोच बहुत बड़ी थी कि एक दिन देश के लिए कुछ करना है, लेकिन उन्हें जरूरत पड़ी पैसा कमाने के लिए, तो उन्होंने पेपर बेचना शुरू कर दिया। पेपर बेचना एक छोटा सा काम है, 1000-1500 ही महीने में आते हैं पेपर बेचकर। लेकिन जो उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा, उन्होंने वो स्ट्रगल किया और आगे बढ़ते रहे। इसी तरह आपको भी जो है अगर कहीं पर छोटा काम करने की जरूरत पड़ रही है, हालात ऐसे मजबूरी बन रही है कि आपको काम करने ही पड़ेंगे छोटे काम, तो वो यहाँ पर ये मत सोचे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये काम करूंगा, इतना छोटा काम करूंगा। ये अगर आप सोचते हैं, आपकी इतनी छोटी सोच है, तो आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते। इसलिए छोटे छोटे कामों को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना आप अपनी बड़ी सोच को देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सबसे बेटर और सबसे यूनिक कंटेंट।